नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के एक वेद पाठी 19 वर्ष विद्यार्थी देवव्रत रेखे विद्यापाठी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इस 19 वर्षीय विद्यार्थी ने सनातन धर्म और वेद विद्या के कार्य को अपने तरीके से करते हुए पूरे भारतवर्ष में वो गौरव प्राप्त किया है जो सनातन संस्कृति के लिए गर्व का विषय है। इस बालक ने हमारी इस वेद विद्या की परंपरा को पूर्व आदरणीय वेद नारायण मूर्ति ने 100 दिनों में किया था, वही कार्य देवव्रत रेखे ने केवल 50 दिनों में किया। निश्चित रूप से यह अद्भुत और बहुत कठिन कार्य है। 2000 श्लोकों को उल्टे क्रम में और सीधे क्रम में बिना किसी देखे किसी भी का सहारा लिए केवल स्मरण शक्ति मात्र से बार बार पुनरावृत्ति करके उसको अलग अलग क्रम में पढ़ना, यह निश्चित रूप से बहुत कठिन कार्य होता है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। वो एक 19 वर्ष के महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के विद्यार्थी ने करके दिखाया। तो आज फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और सभी पत्र पत्रिकाओं में उसी बालक की चर्चा हो रही है कि इस अद्भुत कार्य को करने वाला यह विलक्षण प्रतिभाशाली बालक, जिसको काशी के शंकराचार्य पीठ श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य ने भी स्वर्ण कड़ा और 1 लाख रुपए का आशीर्वाद देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हमें गर्व है कि मेरे वाराणसी संसदीय क्षेत्र में इस बालक ने इस प्रकार की बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे राज्य में वाराणसी में इस तरह से एक बालक ने बहुत गर्व करने वाली उपलब्धि प्राप्त की। तो इसी क्रम में डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी ने उस बालक को चांदी की हनुमान चालीसा और भगवान श्री राम का विग्रह देकर सम्मानित किया। वहीं काशी के वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में अनेक विद्वानों की उपस्थिति में इस बालक को रजत गदा और रजत मुकुट देकर उसको सम्मानित किया। तो आइए जानते हैं क्या होता है दंड क्रम पारायणम। साथियों, 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों के 6 अंग हैं। 6 अंग में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। हमारे दो प्रकार से 2 भागों में बांटा है। एक होते हैं स्मृति ग्रंथ और एक होते हैं श्रुति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ वे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं और इनको याद किया जाता है, स्मृति में रखा जाता है। श्रुति ग्रंथ वो होते हैं जो अपौरुषेय होते हैं, जो दिव्य वाणी द्वारा देवों के द्वारा हमें दिए गए हैं और इनको सुना गया है, इसलिए उनको श्रुति ग्रंथ कहा गया है। उसी श्रुति ग्रंथों में वेद और ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों को रखा गया है। यह किसी मनुष्य ने नहीं लिखे हैं, परंतु उस दिव्य वाणी को दिव्य लोकों से प्राप्त होने के बाद में हमारे ऋषि मुनि हमारी स्मृति में रखते थे और स्मृति के माध्यम से वो अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते थे। देवव्रत महेश रेखे ने ये सिद्ध किया कि लाखों वर्षों से किस तरह वेदों के क्रम को संयोज करके किस तरह आगे की पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। यह निश्चित रूप से हमारी पौराणिक परंपरा को रेखांकित करते हुए साथ में गौरव का भी अनुभव कराते हैं। पाठ का मतलब यह है कि जिस श्लोक को बोला जाता है उसको सीधा भी बोला जाए और उसको पुनः उल्टे क्रम में भी बोला जाए। तो देवव्रत महेश रेखे ने इस 2000 श्लोकों को सीधे क्रम में साथ में उल्टे क्रम में भी बोला गया।
इस तरह से इसका पुनरावृत्ति करने का जो क्रम है वो 1 2 3 के साथ में 2 1 3 3 2 1 1 3 2 इस तरह से पूरे श्लोकों का क्रम बदलते हुए बार बार सीधा और उल्टा बोलने पर 25 लाख पद होते हैं और इन 25 लाख पदों को 50 दिनों में प्रतिदिन 4 से 5 घंटे तक अनवरत बिना किसी पुस्तक का सहारा लिए बोलना यानी कोई छोटी बात नहीं होती है। अद्भुत स्मरण शक्ति, अद्भुत पराक्रम कह सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे भारत के इन विद्यार्थियों में बहुत प्रतिभा छिपी हुई है जो बहुत आश्चर्यचकित कर देती है। मैं आने वाली नई पीढ़ी और मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि साथियों, आप में बहुत संभावना है। आप निश्चित रूप से किसी भी कार्य में निरंतरता से लगते हुए क्रमबद्ध रूप से पूर्ण आत्मबल के साथ करने का प्रयास करेंगे तो कोई असंभव नहीं है। देवव्रत की भांति हम भी बहुत आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर सकते हैं, परंतु कार्य में हमारी निरंतरता होनी चाहिए। कार्य के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए, पूरा लगाव होना चाहिए, पूर्ण अनुशासन होना चाहिए। 8 वर्ष से 19 वर्ष तक की कठिन तपस्या करके देवव्रत ने यह सिद्ध कर दिया कि बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। और बड़ी विनम्रता के साथ में देवव्रत महेश रेखे ने यह कहा कि मैं आगे गुरु की सेवा और ज्ञान को ही प्राप्त करना चाहता हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र महि विद्यते। ज्ञान से अधिक पवित्र और महत्वपूर्ण कोई नहीं होता है। तो कुछ लोग इस शानदार उपलब्धि के लिए कहते हैं कि इससे क्या लाभ होने वाला है, इसका क्या फायदा है, इससे तो अच्छा कुछ विज्ञान में पढ़ा होता तो आपको बहुत बड़ी उपलब्धि वैज्ञानिक बनती और मिलती। परंतु उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायस करीचसीयस्य बलम न मूषकः। अर्थात गुणवान व्यक्ति के गुण को गुणहीन नहीं जान सकता, बलवान की शक्ति को बलवान ही पहचानता है और ऋतुराज बसंत के गुण को कोयल ही जानती है, वह नहीं जानता है। सिंह के बल को हाथी ही जानता है, मूषक नहीं जानता है। इसलिए इस उपलब्धि के बारे में आपको पता नहीं है, फिर भी आप फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर अनर्गल चर्चा कर रहे हैं। इसलिए इसको पहचानिए, जानिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद।